लगभग 6 महीने से किसान आंदोलन जारी है। कोरोना काल में भी किसान पूरे जोश और होश के साथ धरना स्थल पर डटे हुए हैं। कोरोना काल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और मास्क का प्रयोग करते हुए कोरोना काल में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक त्यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन में अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा हावी हुई है तो वो है राजनीति। किसान आंदोलन में जो नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है वो नाम है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत जो अपना आपको एक किसान नेता कहते हैं, मैं उनसे किसानों को लेकर कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपने कितने वर्ष खेती की है? आप किसानी के बारे में कितना जानते हैं? आपने हमेशा चीनी मिलों पर गन्ने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया। मेरा प्रश्न ये है कि गन्ने के बीज कितने प्रकार के होते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। किसान परिवार में जन्म लेने का यह अर्थ नहीं होता कि किसान का पुत्र भी किसानी जानता हो। आपके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। वह हमेशा साधारण वस्त्र व हवाई चप्पल पहन पहनकर किसानों के बीच डटे रहे। उन्होंने हमेशा मंडियों का विरोध किया और हमेशा से ही ये मांग की कि किसानों को मंडियों से मुक्त किया जाए। तो राकेश जी, आप इन कानूनों का नहीं, अपने पिताजी की विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। राकेश जी, आप तो हवाई जहाज़ में घूमते हो, 5 स्टार होटल में खाना खाते हो। यह एक साधारण किसान के बस की तो बात नहीं है कि वह इन सब सारी सुविधाओं का प्रयोग कर सके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन सुविधाओं की फंडिंग कहाँ से होती है? देश को जवाब दीजिए। मोदी जी ने 2023 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। मैं मोदी जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह राकेश टिकैत से फार्मूला जाने जिससे किसानों की आय दुगनी हो सकती है, क्योंकि राकेश टिकैत की परिवार की संपत्ति 1987 से लेकर 2021 तक 10 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, बल्कि 500 गुना बढ़ी है। तो राकेश टिकैत जी, ये बताएं कि वह ऐसी कौन सी खेती करते हैं आप जिसमें 30-32 सालों में किसानों की आमदनी 500 गुना तक बढ़ जाए। राकेश टिकैत जी, आप किसान नेता बनते हो तो अपने किसान भाइयों को इस खेती के बारे में ज़रूर बताएं, जिस खेती से आपने 500 गुना तक अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। देश का हर एक किसान ये जानना चाहता है। ये जो धरना आपने गाज़ीपुर बॉर्डर पर दिया हुआ है, जो पिछले 6 महीने से चल रहा है, ये भी बताएं कि इस पर खर्च होने वाली चीज़ों का स्रोत क्या है। राकेश टिकैत जी, आपसे अनुरोध है कि किसानों को बरगलाएं ना। आपने अपनी दशा चीनी मिलों पर धरना दे देकर सही कर ली है। आप आम किसानों को सरकार ने जो उनके हित के लिए कानून बनाया है उसका विरोध ना करें, क्योंकि हर छोटे किसान को मान सम्मान से जीने का पूर्ण अधिकार है। राकेश टिकैत जी, आप कहते हैं कि ये काले कानून हैं, लेकिन इतने स्तरीय बातचीत हो चुकी सरकार के साथ, परंतु आप ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों में काला क्या है। तो ज़रा इस पर भी विचार कीजिए राकेश जी, और जो कानून किसान हित के लिए बने हैं, जो सरकार कह रही है, उसके बारे में ज़रा सोचिए, विचार कीजिए, तब कोई निर्णय लीजिए। तो अभी फ़िलहाल कोरोना काल में इस धरने को स्थगित कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि धरना समाप्त कीजिए, धरना बंद कीजिए, क्योंकि ये अधिकार है, ये किसानों भाई का अधिकार है। अगर कुछ उन्हें गलत लगता है तो उन्हें आवाज़ अवश्य उठानी चाहिए, परंतु जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं कानूनों का और बता नहीं पा रहे कि उसमें गलती क्या है या उसमें क्या कमी रह गई है, तो इस पर भी ज़रूर विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।